क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कभी कभी उलटा असर डालती है? जितना आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा बेचैनी, चिंता और नाकामी महसूस होती है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, और शायद यही वह पल है जब आपको द एंटीडोट जैसी किताब की जरूरत है। ओलिवर बर्कमन की यह किताब एक अनकन्वेंशनल सेल्फ हेल्प जर्नी है। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिशनल पॉजिटिव थिंकिंग से थक चुके हैं और अब किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो ज्यादा ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल हो। ये किताब हमें ये बताती है कि जिंदगी में मीनिंग, पीस और सेटिस्फैक्शन पाने का रास्ता सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि उल्टे रास्ते से होकर जाता है, यानी नेगेटिविटी, अनिश्चितता, फेल्योर और मौत जैसे विषयों का सामना करके ही हम सच्ची खुशी और मानसिक स्थिरता तक पहुंच सकते हैं। बर्कमन इस किताब में अलग अलग फिलॉसफीज और थिंकर्स का सहारा लेते हैं, जैसे स्टोइसिज्म, बुद्धिज्म, एकहार्ट टोले, एलन वॉट्स और कई मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स, और हमें ये सिखाते हैं कि अक्सर जो बातें हमें स्केरी लगती हैं, वहीं हमें सच्चा लिबरेशन देती हैं। द एंटीडोट हमें ये याद दिलाती है कि लाइफ में कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ना, गलतियां स्वीकार करना और फ्यूचर की चिंता से ऊपर उठना, यही असली फ्रीडम है। अब आप सुनने जा रहे हैं द एंटीडोट, हैप्पीनेस फॉर पीपल हु कांट स्टैंड पॉजिटिव थिंकिंग। हिंदी में विस्तार पूर्वक हर चैप्टर की गहराई में जाते हुए, और यह अनुभव आपके लिए लेकर आया है हिंदी ऑडियो बुक चैनल। हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आपके लिए लेकर आते हैं, हिंदी भाषा में, आसान शब्दों में और दिल से जुड़ी कहानियों के साथ। हमारा मकसद सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि आपको उस सोच और भावनाओं की दुनिया में ले जाना है जो इन किताबों के शब्दों के पीछे छुपी होती है। चाहे आप सेल्फ हेल्प के दीवाने हों या सिर्फ किसी ऐसे विचार की तलाश में हों जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके, ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए, आज से हम एक नई सोच की ओर बढ़ते हैं, जहां डर से भागने की जगह हम उसका सामना करना सीखते हैं, जहां पॉजिटिविटी के नाम पर झूठी उम्मीदों के पीछे भागने की जगह हम सच्चाई को गले लगाना सीखते हैं, और इसी रास्ते पर चलकर हम पाते हैं सच्ची इनर पीस और क्लैरिटी। आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं द एंटीडोट की ये अनोखी यात्रा। चैप्टर 1, द पॉजिटिव थिंकिंग ट्रैप। एक लड़का पिछले कुछ महीनों से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उसने पॉजिटिव थिंकिंग पर कई किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, स्पीच सुनी, और हर सुबह खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि सब कुछ ठीक है, वो खुश है, वो सफल हो रहा है। लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। हर बार जब वो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करता, तब उसके चेहरे की मुस्कान और दिल की हालत में फर्क और गहरा हो जाता। वो सोचता था कि शायद वो ठीक से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद और कोशिश करनी पड़ेगी। हर सुबह वो शीशे में खुद को देखकर कहता, मैं मजबूत हूं, मैं खुश हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन जितना वो खुद को ये सब कहता, उतना ही भीतर से खालीपन बढ़ता जाता। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि पॉजिटिव सोच की ये कोशिशें असल में उसे और ज्यादा थका रही थीं। परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब भी कोई डर, चिंता या नकारात्मक विचार आता, वो उसे तुरंत हटाने की कोशिश करता। लेकिन जितना वो हटाता, वो उतने ही ज्यादा जोर से वापस आता। जैसे किसी गहरे कुएं में गिरती हुई आवाज लौटकर और गूंज के साथ वापस आती है, वैसे ही उसके दबाए हुए डर और भावनाएं लौट लौट कर उसे परेशान करती। उसे ये यकीन दिलाया गया था कि जो भी बुरा सोचता है, उसके साथ बुरा होता है। इसलिए हर बार जब भी उसे चिंता होती, उसे लगता कि उसकी सोच की वजह से ही जिंदगी खराब हो रही है। और यहीं से शुरू होता है पॉजिटिव थिंकिंग का जाल। ये जाल बहुत चमकदार होता है। वो कहता है कि अगर तुम सही सोचो तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सोच इंसान को उसके वास्तविक अनुभवों से दूर कर देती है। जब कोई दुखी होता है और उसे ये कहा जाता है कि वो मुस्कुराए, तो वो और अकेला महसूस करता है। जब किसी को डर लगता है और उसे ये बताया जाता है कि डर को नजरअंदाज करो, तो वो और कमजोर बनता है। जब कोई फेल होता है और उसे कहा जाता है कि
तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो खुद को दोषी मानने लगता है। पॉजिटिव सोच का असली नुकसान तब होता है जब इंसान अपनी सच्ची भावनाओं से कटने लगता है। वो दुखी होते हुए भी मुस्कुराता है, वो डरते हुए भी बहादुरी का मुखौटा पहनता है, वो टूटते हुए भी खुद को कहता है कि वो ठीक है। धीरे धीरे उसका रिश्ता अपने अंदर की सच्चाई से टूटने लगता है, और जब इंसान अपने ही अंदर की सच्चाई से भागता है, तब वो जिंदगी की सच्चाई से भी भागने लगता है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है कि डर, चिंता, फेल्योर और नेगेटिव सोच को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और स्वीकार करना ही असली समाधान है। सच्चा बदलाव तब आता है जब इंसान ये मान लेता है कि वो हर समय ठीक नहीं हो सकता, और हर भावना को पॉजिटिव बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी दुख को महसूस करना, डर को देखना और चिंता को स्वीकार करना इंसान को ज्यादा शांति देता है, बजाय उसके कि वो उनसे लड़ता रहे। यही है पॉजिटिव थिंकिंग ट्रैप की सच्चाई। एक ऐसा जाल जो बाहर से चमकदार लगता है, लेकिन अंदर से इंसान को उसकी सच्चाई से दूर ले जाता है। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि हम जो महसूस करते हैं उसे वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो है, बिना ढके, बिना दबाए, बिना बदले। तभी हम अपने अंदर की सच्ची आजादी और सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 2, सिक्योरिटी इन इनसिक्योरिटी। एक बार की बात है, एक युवक समुद्र किनारे बैठा हुआ था। उसकी नजरों के सामने अंतहीन लहरें उठ रही थीं और फिर शांत होकर मिट्टी में समा जाती थीं। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या कभी कुछ स्थायी होता है? क्या जिंदगी में कोई ऐसी जगह है जहां पहुंचकर इंसान कह सके, अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं? उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी पाई, सेविंग्स की, बीमा करवाया, दोस्त बनाए, रिलेशनशिप में भी था, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमेशा एक असुरक्षा की भावना बनी रहती। उसे लगता था कि कहीं कुछ न कुछ गलत हो सकता है, कभी जॉब चली जाएगी, कभी रिश्ता टूट सकता है, कभी सेहत बिगड़ सकती है, या कोई अप्रत्याशित हादसा हो सकता है। उसका दिमाग हमेशा इन आशंकाओं में उलझा रहता था और वो हर तरह से जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता ताकि कुछ भी गलत ना हो। यहीं पर ओलिवर बर्कमैन हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। हम इंसान असुरक्षा से इतने डरते हैं कि हम हर हाल में खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। हम भविष्य को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक गारंटी हो कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में कोई चीज निश्चित नहीं होती। हर चीज बदलती रहती है। हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं और यहां तक कि हमारी पहचान भी। हम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा डर हमें घेर लेता है। क्योंकि जब भी चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती, हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं या हमारी किस्मत खराब है। लेखक हमें बताते हैं कि सुरक्षा की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम उसे बाहरी चीजों से पाने की कोशिश करते हैं, जैसे पैसा, पोजीशन, रिलेशनशिप या रूटीन, जबकि असली सुरक्षा उस असुरक्षा को स्वीकार करने में है जो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित है, तब हम एक गहरे स्तर पर आजाद हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम ये समझ पाते हैं कि डर का आना, चिंता का उठना और फेलियर का सामना करना, ये सब जिंदगी के हिस्से हैं। उनसे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना और समझना है। एक साधु ने एक बार कहा था, तुम लहरों से लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम लहरों पर सवारी करना सीख सकते हो। ये बात इस चैप्टर की आत्मा है। हम अगर हर वक्त जिंदगी को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाने में लगे रहेंगे, तो हम उसकी असली सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। सच्चा साहस तब होता है जब हम अनिश्चितता में भी चैन से जीना सीखते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हर दिन नया है और उसमें कुछ भी हो सकता है, और यही स्वीकार्यता हमें वो गहराई देती है जहां से असली मानसिक शांति और आत्मबल पैदा होता है। तो इस चैप्टर का सार ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वो वे लोग नहीं हैं जिन्होंने जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, बल्कि वे हैं जिन्होंने जिंदगी की अनिश्चितता को अपना लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि डर लगेगा, लेकिन वो डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। उन्हें फेलियर होगा, लेकिन वो फिर से उठेंगे।
उन्हें दुख होगा, लेकिन वो उससे भागेंगे नहीं। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है, तब वो हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रह पाता है, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ और स्वीकार्यता पर आधारित होती है। यही है सिक्योरिटी इन इनसिक्योरिटी की असली शक्ति। चैप्टर 3, द स्टुपिडिटी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एक बार एक युवक ने अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी रिच, आई विल बी हैप्पी। हर सुबह उठकर वो इन शब्दों को जोर जोर से दोहराता। उसे विश्वास था कि अगर वो लगातार पॉजिटिव सोचता रहेगा तो ब्रह्मांड उसकी सोच को हकीकत में बदल देगा। उसने द सीक्रेट जैसी किताबें पढ़ी थीं और यकीन कर लिया था कि अगर वो हर वक्त खुद को सफल और खुशहाल देखेगा तो वो वैसा बन जाएगा। लेकिन हफ्ते बीतते गए, महीने गुजरते गए और उसका मन पहले से ज्यादा बेचैन होता गया। हर बार जब वो मिरर के सामने खड़ा होकर कहता, आई एम कॉन्फिडेंट, उसके अंदर से एक आवाज आती, झूठ बोल रहा है तू। वो जितना जोर से पॉजिटिव सोचता, उतनी ही तेजी से अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। यही सवाल ओलिवर बर्कमैन इस चैप्टर में उठाते हैं। क्या पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा मददगार होती है या फिर कभी कभी ये उल्टा असर डालती है? लेखक हमें बताते हैं कि जब हम बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो हम अनजाने में ये भी स्वीकार कर रहे होते हैं कि अंदर कुछ तो गलत है। जब कोई व्यक्ति हर समय कहता है मैं डरता नहीं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि उसके अंदर डर है और वो उससे भाग रहा है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी बताती है कि बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय कम हो सकता है, खासकर तब जब व्यक्ति के अंदर पहले से खुद पर भरोसा नहीं हो। ऐसी हालत में पॉजिटिव सोच एक तरह की सेल्फ डिनायल बन जाती है। हम अपने डर, अपनी चिंता और अपनी कमजोरी को देखकर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि उन्हें समझना और स्वीकार करना ज्यादा जरूरी होता है। लेखक एक और रोचक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम के लिए परेशान हैं और आप बार बार खुद से कहें, मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, तो आपका ध्यान बार बार फेल शब्द पर जाएगा और डर और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में पॉजिटिव सोच आपकी मदद नहीं करती, बल्कि आपकी अनिश्चितता को और गहरा कर देती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग तब तक फायदेमंद नहीं होती जब तक हम अपने डर, असुरक्षा और कमजोरी को न देखें और न समझें। सच्ची ग्रोथ तब होती है जब हम अपने मन की नकारात्मकता को देखकर उससे भागने की बजाय उसे अपनाते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि डर है, असफलता का डर भी है, शर्मिंदगी का डर भी है, तभी हम सच्चे आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि तब हम दिखावा नहीं कर रहे होते, बल्कि अंदर से मजबूत बन रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को मिरर में देखकर कहें, मैं खुश हूं, तो उससे पहले ये जरूर पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहा हूं? सच्ची पॉजिटिविटी तब आती है जब हम नकारात्मकता को दबाते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उसके पार जाते हैं। यही है इस चैप्टर का सार। झूठे पॉजिटिव सोच के जाल में फंसने की बजाय ईमानदारी से अपनी सच्चाई को देखें, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 4, सिक्योरिटी इज अ मिसगाइडेड गोल। हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज की तलाश करते हैं, सुरक्षा। एक ऐसी स्थिति जहां हम किसी भी अनचाही घटना से बचे रहें, जहां सब कुछ प्लान के मुताबिक चले और कोई अनहोनी ना हो। हम अपनी जॉब को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, रिश्तों को स्थिर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि यही सिक्योरिटी की तलाश हमारी सबसे बड़ी बेचैनी की वजह बन जाती है। उन्होंने इस चैप्टर में दिखाया है कि सिक्योरिटी कभी हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ही यही है, अनिश्चितता। हम जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की, उतना ही ज्यादा हम इस सच से लड़ते हैं कि जिंदगी कभी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकती। और इस लड़ाई में हम थकने लगते हैं, डरने लगते हैं और हर संभावित खतरे से बचने के चक्कर में जीना ही भूल जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक स्टोइक दार्शनिकों की सोच को सामने लाते हैं, खासकर एपिक्टेटस की, जो कहते थे कि हमारे जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं, कुछ जो हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ जो नहीं हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा उन चीजों को कंट्रोल करने में लगाते हैं
जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है, जैसे कि दूसरों का व्यवहार, फ्यूचर की घटनाएं या बाहरी दुनिया की स्थितियां, तो हमारे भीतर एक गहरा सुकून आ सकता है। बर्कमैन कहते हैं कि आधुनिक जीवन की बहुत सी समस्याओं की जड़ यही है कि हम हर चीज को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हम इंश्योरेंस लेते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक झूठे भरोसे की तरह होती हैं कि हम फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ अनहोनी हो ही जाती है, जैसे कोई बीमारी, एक्सीडेंट या नौकरी जाना, तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि हमने उस अनिश्चितता को कभी स्वीकार ही नहीं किया होता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि असली समाधान अनिश्चितता से बचना नहीं, बल्कि उसे अपनाना है। हम जितनी जल्दी ये मान लें कि जिंदगी हमेशा अप्रत्याशित रहेगी, उतनी जल्दी हम सुकून के साथ जीना सीख सकते हैं। साहस ये नहीं कि हम हर खतरे से बच जाएं, बल्कि साहस ये है कि हम खतरे के बावजूद आगे बढ़ें। जब हम इस भ्रम को छोड़ते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो सकता है, तभी हम सच्ची आजादी और शांति की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, द मेडिटेशन ऑन डेथ। इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन कोई भी उससे बच नहीं सकता। मृत्यु। हम अपने दिन प्लान करते हैं, करियर बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। लेकिन ओलिवर बर्कमैन इस चैप्टर में हमें एक अनकहे सच से रूबरू कराते हैं कि असल शांति और क्लैरिटी तभी आती है जब हम मृत्यु को टालने की बजाय उसे स्वीकार करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत बौद्ध परंपरा की एक प्राचीन तकनीक से होती है, मरण सती, जिसका अर्थ है मृत्यु पर ध्यान लगाना। बौद्ध भिक्षु हर दिन स्मरण करते हैं कि वे मरने वाले हैं, और यह स्मरण उन्हें नकारात्मक नहीं बनाता, बल्कि उनकी चेतना को तेज करता है। जब आप जानते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप हर क्षण को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि हम जितना ज्यादा मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, उतना ही ज्यादा हम डर के अधीन हो जाते हैं। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में मृत्यु पर विचार करना जीवन के केंद्र में रहा है। स्टोइक दार्शनिक मर्सिनस ऑनरेलियस कहते थे, तुम मरने वाले हो, ये याद रखना, ताकि तुम सही तरीके से जी सको। लेकिन आज का इंसान मृत्यु को नजरअंदाज करता है। हम यूथ को महिमा मंडित करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं और मौत से जुड़े हर विचार को दूर फेंकते हैं। लेकिन बर्कमैन कहते हैं कि यही इनकार हमारी कई तकलीफों की जड़ है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, तब हम टालने लगते हैं अपने सपनों को, माफी मांगने को, रिश्तों को संभालने को या खुद से सच्चा होने को, जबकि मृत्यु की याद हमें तुरंत जगाती है। इस चैप्टर में लेखक एक विचार साझा करते हैं, मोमेंटो मोरी। इस लैटिन वाक्य का अर्थ है, याद रखो कि तुम मरने वाले हो। ये याद दिलाने के लिए नहीं है कि जिंदगी बेकार है, बल्कि इसलिए है कि जिंदगी की हर चीज की अहमियत सीमित समय में है। अगर हम जानते हैं कि किसी दिन हमारी मां नहीं रहेंगी, तो हम आज उनके साथ बिताए हर पल को ज्यादा सजीवता से जिएंगे। अगर हम जानते हैं कि हमारा जीवन अस्थायी है, तो हम अपने समय और ऊर्जा को फालतू झगड़ों, दिखावे या फालतू तनाव में बर्बाद नहीं करेंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से हमें एक गहरा दृष्टिकोण मिलता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे नौकरी का नुकसान, ब्रेकअप या असफलता, तो अगर हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह चीज एक दिन मेरी मौत के संदर्भ में भी उतनी ही बड़ी लगेगी, तो अक्सर जवाब आता है नहीं। मृत्यु की याद हमारी प्राथमिकताओं को साफ करती है। इस चैप्टर का सार यही है कि मृत्यु पर ध्यान लगाना जीवन को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे बड़ा बनाता है। जब हम मान लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तभी हम उस समय को पूरी ईमानदारी, गहराई और प्यार से जी पाते हैं। मृत्यु का सामना करने का साहस ही हमें जिंदगी से सच्चा रिश्ता जोड़ने की ताकत देता है। चैप्टर 6, द एंटीडोट टू पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल की दुनिया में हम सभी पॉजिटिव थिंकिंग को सफलता और खुशी का सबसे बड़ा रास्ता मानते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, नेगेटिव सोच को दूर भगाएं
और हर परिस्थिति में आशावादी बने रहें। लेकिन ओलिवर बर्कमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की यह आदत कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब हम लगातार खुद को और दूसरों को ये कहकर मजबूर करते हैं कि सब ठीक होगा, तो हम असली समस्याओं से नजरें मोड़ लेते हैं। हम अपनी असली भावनाओं को दबा देते हैं और जो असुविधाजनक या दर्दनाक है उसे स्वीकार करने से बचते हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है और उन्हें नजरअंदाज करना या केवल अच्छा सोचने की कोशिश करना असल समाधान नहीं है। जब हम अपनी परेशानियों को खुलकर देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम उनके समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। इस चैप्टर में बर्कमैन टॉक्सिक पॉजिटिविटी की चर्चा करते हैं, जिसका मतलब है जब पॉजिटिव थिंकिंग इतना ज्यादा हो जाए कि वह हमारे लिए नुकसानदायक बन जाए। यह वह स्थिति होती है जब हम अपने दुख, चिंता या गुस्से को दबाकर दूसरों के सामने केवल मुस्कुराते रहते हैं या खुद को यही कहते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह की सोच हमें असल भावनाओं से दूर कर देती है और मानसिक तनाव बढ़ा देती है। लेखक इस बात को समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं, जैसे कि बीमारी के दौरान जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा छुपाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसे में वह असल इलाज या सहारा पाने से बचता है, जो उसकी स्थिति को और खराब कर सकता है। इसलिए बर्कमैन कहते हैं कि असली ताकत यह है कि हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और दर्द को स्वीकार करें और उनके साथ ईमानदारी से सामना करें। जब हम अपने असली अनुभवों के साथ जुड़ते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक एक नया नजरिया प्रस्तुत करते हैं। असफलता, चिंता और दुख भी जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें नकारना नहीं बल्कि समझना चाहिए। यह स्वीकार करना कि जीवन हमेशा खुशियों से भरा नहीं होता, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बर्कमैन का कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग की जगह रियलिस्टिक थिंकिंग अपनाना जरूरी है, जहां हम अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को संतुलित रूप से देखें। इस दृष्टिकोण से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जिंदगी के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि जिंदगी के असली रंग तभी समझ आते हैं जब हम सिर्फ उजाले की ओर नहीं बल्कि छाया की ओर भी देखना सीखें। यह समझना कि असफलता और दुख भी विकास का हिस्सा है, हमें सच्ची आजादी और मानसिक शांति देते हैं। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ फेल्योर। हम जीवन में अक्सर विफलता से डरते हैं और इसे नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ओलिवर बर्कमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि विफलता का सही अर्थ समझना और उसे अपनाना जिंदगी में असली बदलाव और विकास का रास्ता है। विफलता हमारे अनुभवों का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। लेखक बताते हैं कि विफलता से बचने की कोशिश हमें जोखिम लेने से रोकती है और हमारी क्षमता को सीमित करती है। जब हम डर के कारण कदम पीछे हटाते हैं, तो हम अपने संभावित विकास को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए विफलता को अस्वीकार करने की बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए। इस चैप्टर में बर्कमैन विफलता के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाते हैं। कैसे विफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है, हमें हमारी सीमाओं का पता लगाती है और हमें सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार विफलता से जुड़ी असली समस्या हमारी सोच में है, जहां हम इसे व्यक्तिगत असफलता मान लेते हैं बजाय एक सीखने के अनुभव के। इस मानसिकता को बदलना बेहद जरूरी है ताकि हम विफलता को नकारात्मकता नहीं बल्कि विकास का हिस्सा समझें। लेखक उदाहरण देते हैं उन महान व्यक्तियों के जिनका करियर असफलताओं से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफलता प्राप्त की। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि कैसे विफलता के डर को मात देकर ही हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। इसके अलावा बर्कमैन बताते हैं कि विफलता से डरने वाला मनुष्य अक्सर खुद को दोषी ठहराता है और आत्मनिंदा में फंस जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। विफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना हमें आत्मविश्वास देता है और हमारी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। इस चैप्टर में लेखक एक खास तकनीक भी सुझाते हैं, फेल्योर एज एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि हम हर असफलता को एक प्रयोग के रूप में देखें, जिससे हमें नई चीजें सीखने और सुधार करने का मौका मिलता है।
जब हम विफलता को इस नजरिए से देखें तो डर कम होता है और हम अधिक साहसिक बनते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि विफलता के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता और खुशी का निर्धारण करता है। अगर हम विफलता को अंत समझें तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे एक प्रक्रिया और विकास के हिस्से के रूप में देखें तो यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए इस चैप्टर का सार यह है कि विफलता से भागना नहीं, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाता है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ इम्परफेक्शन। आधुनिक समाज में हम पर हमेशा परफेक्ट बनने का दबाव रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम, हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते बिना किसी गलती या कमी के हों। लेकिन ऑलिवर बर्कमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि परफेक्शन की तलाश हमें ज्यादा तनाव, चिंता और असंतोष में डाल देती है। परफेक्ट बनने की चाह में हम असल में खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाने लगते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेखक समझाते हैं कि असल में इम्परफेक्शन यानी अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करना ही मानसिक शांति और सच्ची खुशी की कुंजी है। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, बिना खुद को बदलने या सुधारने के दबाव के, तो हम अंदर से मजबूत और स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस चैप्टर में बर्कमैन बताते हैं कि कैसे परफेक्शन की चाह हमें अपनी असली क्षमता से दूर कर देती है। कई बार हम इस डर से कुछ नया या जोखिम भरा करने से बचते हैं कि कहीं हम सफल ना हो या गलती कर दें। लेकिन असल विकास तो तब होता है जब हम अपनी कमियों के साथ पूरी ईमानदारी से जीते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़ी हस्तियों ने अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनाकर नई ऊंचाइयों को छुआ। वे अपनी गलतियों को अनुभव और सीखने का हिस्सा मानते थे। बर्कमैन का कहना है कि इम्परफेक्शन को गले लगाने से हमें असली आजादी मिलती है, क्योंकि हम अपनी असली पहचान के साथ जुड़ जाते हैं। यह हमें दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के दबाव से मुक्त करता है। इस चैप्टर में लेखक एक खास विचार प्रस्तुत करते हैं, फेल्स परफेक्शन। यह वह स्थिति है जहां हम दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से हम तनाव और असंतोष में होते हैं। यह नाटक हमारी असली भावनाओं को दबा देता है और हमें अंदर से कमजोर बनाता है। इसलिए बर्कमैन कहते हैं कि असली संतोष और शांति तब मिलती है जब हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाते हैं और उनसे सीखते हैं। परफेक्शन की चाह छोड़कर हम जिंदगी को और अधिक सरल और आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि इम्परफेक्शन में ही असली ताकत है और उसे स्वीकार करना हमारी मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी सच्चे रिश्ते बना पाते हैं और जिंदगी का असली आनंद ले पाते हैं। द एंटीडोट। ऑलिवर बर्कमैन की यह किताब हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है, जो पारंपरिक पॉजिटिव थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। आज की दुनिया में जहां हम हमेशा सकारात्मक सोच को ही सफलता और खुशी का रास्ता मानते हैं, यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी में नकारात्मकता, चिंता, असफलता और इम्परफेक्शन को भी स्वीकार करना उतना ही जरूरी है। बर्कमैन ने इस किताब में गहराई से समझाया है कि केवल सकारात्मक सोच से हम मानसिक शांति और संतोष नहीं पा सकते, क्योंकि जब हम अपने डर, दुख और असफलताओं को दबाते हैं या नजरअंदाज करते हैं तो वे अंदर से हमें कमजोर बनाते हैं। इसके बजाय असली आजादी और खुशी तब मिलती है जब हम अपने नकारात्मक अनुभवों का सामना करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि चिंता और विफलता जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इन्हें नकारना या छुपाना समस्या को और बढ़ा देता है। जब हम इन चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन की असली गहराई को समझ पाते हैं। बर्कमैन की यह रचना हमें यह भी समझाती है कि इम्परफेक्शन को गले लगाना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और वास्तविकता के साथ ईमानदारी से जुड़ना हमारी मानसिक स्वतंत्रता और खुशी की कुंजी है। इस किताब का सार यह है कि जीवन के हर पहलू को बिना किसी बहाने के अपनाना ही असली संतोष और सफलता लाता है। अब जब हम इस हिंदी ऑडियो बुक के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण यात्रा में मेरा साथ दिया। द एंटीडोट के माध्यम से हमने एक नया दृष्टिकोण अपनाना सीखा है,
जो हमारी मानसिकता को मजबूत करता है और जीवन के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और इसे अपने अनुभवों के साथ जोड़ना ही असली जीत है। हम आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी सीखने की प्रक्रिया जारी रहे। तब तक आप ध्यान रखें, अपने अनुभवों को स्वीकार करें और जीवन को खुली सोच और सच्चाई के साथ जिएं। आपका दिन शुभ हो और आपकी जिंदगी हमेशा संतुलन और शांति से भरी रहे।